नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। मेरे आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी वैशाख मास चल रहा है और वैशाख मास में भी वैशाख मास के अंतिम 5 दिन कहते हैं इन दिनों में किया गया थोड़ा भी पुण्य 1000 गुना फल प्रदान करता है। और आज है शुक्र प्रदोष। प्रदोष के दिन घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करने से, पूजा पाठ करने से हमें 1000 गुना पुण्य फल मिलता है और भगवान महादेव की कृपा प्राप्त होती है। इसी उपलक्ष्य में आज मैंने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। मैंने सफ़ेद मिट्टी ली है, उसमें गंगा जल डालकर एक छोटे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के बाद उसमें थोड़ा सा घी का लेपन कर दें, जिससे जब हम जल चढ़ाएं, अभिषेक करें तो वो क्षतिग्रस्त ना हो। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उस पर थोड़े से चावल जरूर चढ़ा दें। कहते हैं चावल चढ़ा देने से इंद्र हमारे भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं। अब देख लेते हैं पूजन की सामग्री। पूजन की सामग्री में मैंने यहाँ दूर्वा, बिल्वपत्र, फूल लिए हैं। अभिषेक के लिए शक्कर है, दूध है, दही है, घी है और शहद है। इसके अलावा मैंने एक जल का कलश रख लिया है भर के। रोली, चावल, अष्टगंध, भस्म, इत्र आदि सभी सामग्री मैंने यहाँ पर रख ली है। भोग के लिए मैंने यहाँ पर भगवान के लिए खीर बनाई है और आमरस बनाया है। आइए अब करते हैं पार्थेश्वर भगवान का अभिषेक। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाइए, इसके बाद दूध से स्नान करवाइए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए, फिर दही से, फिर शुद्ध जल से, फिर घी से स्नान करवाइए। अच्छी तरह से भगवान का लेपन कीजिए घी से और फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए। अब भगवान को शहद से स्नान करवाइए और फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए। फिर शक्कर से भगवान का अभिषेक कीजिए और शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाइए। अब 3 उंगलियों में अष्टगंध लेकर त्रिपुंड लगाइए भगवान को और अक्षत यानी कि चावल चढ़ाइए। इसके बाद भगवान पर जौ, काली मिर्च और काले तिल चढ़ाइए। फिर भगवान पर भस्म चढ़ाइए, इत्र लगाइए भगवान को और फिर भगवान पर दूर्वा चढ़ाइए। फिर भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाइए। बिल्वपत्र को धोकर उसमें दोनों पत्तियों में अष्टगंध और बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर चिकनी तरफ से भगवान पर अर्पित करें। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम बोलकर भगवान को बिल्वपत्र अर्पण कर दें। अब भगवान का पुष्पों से श्रृंगार करें। श्रृंगार कर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर भगवान की आरती उतारें। हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका अभिषेक, पूजन कर लिया है। आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत को करने से सौभाग्य और स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा किसी सेठ का पुत्र था। उन तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का गौना भी हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन सेठ के पुत्र से उसके राजकुमार मित्र ने कहा कि तुम गौना कराकर अपनी पत्नी को ले आओ। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर लाने का निश्चय कर लिया। सेठ के पुत्र ने घर जाकर कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल जा रहा हूँ। सुनकर उसके घर वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है,
अर्थात शुक्र ग्रह डूबा हुआ है। ऐसे समय में बहू को विदा कराकर नहीं लाते हैं। जब शुक्रोदय हो जाए तब ले आना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल चला गया। ससुराल में जाकर जब उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को विदा कराने आया है, तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे समझाया कि अभी शुक्रास्त है, जब शुक्रोदय हो जाए तब ले जाना। लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर उन्होंने बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल का भी एक टांग टूट गई। उसकी पत्नी को भी चोटें आईं। आगे चलने पर डाकुओं ने उसका सारा धन लूट लिया। वह रोता पीटता घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। वैद्यों ने उसे देखने के बाद कहा कि यह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को पता लगा तो वह सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसीलिए ये घटनाएं घटित हो रही हैं। इसे इसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। वहां पर यह दोनों शुक्र प्रदोष का व्रत करें। फिर शुक्रोदय होने पर ही यह अपनी पत्नी को विदा कराकर लाए, तभी यह दोनों सुख से रह पाएंगे। उस ब्राह्मण पुत्र की बात मानकर सेठ ने अपने पुत्र को वापस उसकी ससुराल भेज दिया। वहां पहुंचकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी सहित शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इससे सेठ के पुत्र का जहर उतर गया। फिर शुक्रोदय होने पर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर लाया और वह सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। हर